शांति। 20 दिसंबर के अव्यक्त महावाक्य। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत दो अर्थ से कहा जाता है, एक सत माना सत्य, दूसरा सत माना अविनाशी। दोनों ही सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा ने कहा बाप तो अनेक है लेकिन सत्य बाप एक है, सत शिक्षक सत गुरु भी एक है। इसलिए बाबा ने कहा आपने महिमा में गीत बनाया है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। बाप की महिमा भी है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। बाबा कहते हैं अगर कोई बच्चा अथॉरिटी वाला होता है तो कहता है मैं सच्चा हूँ, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्यता का गायन है, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नच। सच वाला नाचता है, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा। सत्य सोने के समान है, असत्य मिट्टी है। बाबा ने कहा जब कोई शरीर छोड़ता है तब भी कहते हैं सत्य नाम संग है, सत्य अविनाशी है। बाबा कहते बच्चे सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। बाबा ने कहा देखो सत्यता की शक्ति से सतयुग आता है। स्वयं भी तुम सत्यनारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। बाबा ने कहा सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। और बाबा ने कहा सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्तियाँ, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ, सर्व प्राप्ति सत्यता से है। बाबा ने कहा सत्यता की शक्ति अथॉरिटी की शक्ति होती है। अथॉरिटी का मतलब अभिमान नहीं होता है। जितना बड़े से बड़ी अथॉरिटी उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। एक वृक्ष का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, कहा कि वृक्ष जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी में आ जाता है तो झुक जाता है, तो निर्माण बनने की सेवा करता है। इसी तरह ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतना निर्माण और स्नेही होते हैं। बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा का भी उदाहरण दिया कि बाबा कितने निरअहंकारी, बाबा के बोल में कितना स्नेह समाया हुआ था, निर्माणता निरअहंकारिता, इसलिए उनके अथॉरिटी के बोल भी प्यारे लगते थे। तो जैसे ब्रह्मा बाप कर्म से, सेवा से, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करना है। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। तो बाबा ने कहा इसी को ही स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस कहा जाता है। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। बाबा ने कहा ये विदेशी जो है ये लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट है, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि ये नया ज्ञान सुनाकर किसी को कंफ्यूज कर दो, ये भाव नहीं है। धरनी, नवज, समय ये सब देख करके ज्ञान देना ये नॉलेजफुल की निशानी है। बाबा ने कहा कई बच्चे समझते हैं कि ये ज्ञान नया है, लोग समझ ही नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा बेसमझ को ही समझाना है। जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आना है। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ये लक्ष्य मत भूलो। किसी भी कमज़ोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो ये भी बाबा ने कहा रॉन्ग है। परख शक्ति चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति उनकी वृत्तियाँ चेंज करके धरनी बनाए। बाबा ने कहा कितनी भी कलराठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर आकर के नरम हो जाता है। लेकिन उसका ये उलाहना ना रह जाए कि मैं आया भी, मुझे परमात्मा का संदेश नहीं मिला। तो बाबा ने कहा ज्ञान क्या है ये उसे ज़रूर बताना है। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा आजकल नवीनता ज़्यादा पसंद आती है। नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा भी ज़रूर रखना है। जो किया वो तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा किया, तन मन धन लगा करके, उसके लिए बाबा ऑफरिंग देते हैं। लेकिन लक्ष्य रखो नवीनता और महानता, इसे मत भूलो। दुनिया की बातों से घबराओ मत, एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट रूप में कर सकते हो। बाबा ने कहा तुम्हारे में बहुत अथॉरिटीज़ है, अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। तो बाबा ने कहा ये सारी अथॉरिटीज़ जो है वो साथ साथ कार्य में लगाओ। संपर्क में लाते हो तो उनको संबंध में भी लाओ। संबंध में ला करके बाबा ने कहा समर्पण बुद्धि भी बनाओ। अच्छा है ऐसा कह के फिर नींद में सो जाते हैं।
बाबा ने कहा तुम्हारा आवाज़ हो तो कुंभकर्ण जागेंगे, सब धर्म मिलकर एक हो जाएं, हम एक हैं एक के हैं। ये बाबा ने कहा पहले ड्रामा दिखाते थे, अब मिलकर के प्रैक्टिकल में एक बाप, एक ज्ञान, एक लक्ष्य, एक घर, यही आवाज़ चाहिए, बाबा हमारा है। बाबा ने कहा फिर देखो क्या होगा, जब ये आवाज़ निकलेगा बाबा हमारा है तो माना आपने सच्ची शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो गया, गोल्डन मॉर्निंग के नज़ारे दिखाई देंगे। बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं मैं भी तेरा हो गया। तो बाबा ने कहा दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने भी अपना बनाया। ये दिल का सौदा है, स्थूल सौदा नहीं है। अच्छा, विश्व के रचता सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज़ ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, ये है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम सिद्धि ज़्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते, वैसे साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। आज रविवार, तीसरा रविवार है, सायं 6:30 से 7:30 बजे विशेष योग ज़रूर करें और मन के मौन का प्रयास करें। ओम शांति। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये